अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फिल्म आर्ट के तहत बनने और रिलीज होने वाली 1963 की इस 13वीं फिल्म के प्रोड्यूसर अदाकार वहीद मुराद थे, जिसे इकबाल रिजवी ने तहरीर किया। हिदायतकार मुनव्वर रशीद की निगरानी में तैयार होने वाली इस फिल्म के कैमरामैन महबूब अली थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म ईस्टर्न स्टूडियो कराची में तैयार की गई, जिसका नाम था जब से देखा है तुम्हें। इस फिल्म में किन किन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, आइए देखते हैं। इस फिल्म में ज़ेबा, दर्पण, लहरी, दीबा, इब्राहिम नफीस, नैना और कमाल ईरानी ने अपनी अदाकारी से नाजरीन को महजूज किया। अदाकार लहरी का पेयर इस फिल्म में अदाकारा दीबा के साथ बनाया गया। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए आपको बताते हैं। इस फिल्म का आगाज एक गरीब बेवा के बेटे खालिद अदाकार दर्पण से होता है, जो गुर्बत के बावजूद पढ़ाई में नुमाया मुकाम हासिल करता है। खालिद की मुलाकात एक पिकनिक पर गजाला अदाकारा ज़ेबा से होती है, जो एक मिल ऑनर मिर्जा वाहिद बेग अदाकार इब्राहिम नफीस की बेटी होती है। खालिद और गजाला एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। खालिद का अमीर दोस्त जमील अदाकार लहरी, जो उसका जिगरी यार होता है, उसका बाप गजाला के बाप से गजाला का रिश्ता मांग लेता है, जिसका इल्म जमील को नहीं होता। मगर वहां पर गजाला की फूफी अदाकारा नैना की बेटी सोनिया अदाकारा दीबा जमील को तंग करना शुरू कर देती है। गजाला की मां बचपन से ही गजाला का रिश्ता अपनी बहन के बेटे से तय कर चुकी होती है, मगर उसके मरने के बाद गजाला का बाप अमीरी के नशे में और दौलत के तकब्बुर में उस रिश्ते को फरामोश कर चुका होता है। इत्तेफाक से गजाला की वो खाला खालिद की मां ही होती है। खालिद को मुलाजमत मिल जाती है और वो मुलाजमत असल में गजाला के बाप की मिल में ही उसे मिलती है। गजाला के कहने पर एक शाम खालिद उसके बाप से मिलने जाता है और उसी शाम उसकी मां भी उसे बताए बगैर गजाला के घर उसके बाप से रिश्ते की बात करने जा पहुंचती है। मगर दोनों मां बेटा एक दूसरे को बताए बगैर अलग अलग एक ही वक्त में यके बाद दीगरे पहुंचते हैं। गजाला का बाप अपने मुलाजिम यानी खालिद को पहले अपने घर देखकर हैरान और फिर उसकी बात को सुनकर सीख पा हो जाता है। इसी दौरान खालिद की मां भी आ जाती है। गजाला का बाप दोनों को बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। जमील की सालगिरह के मौका पर गजाला और खालिद की अचानक मुलाकात होती है, जिस पर खालिद हैरान हो जाता है। मगर उसी सालगिरह पर जमील और गजाला की शादी का ऐलान कर दिया जाता है, जो खालिद के लिए इंतहाई तकलीफ दे होता है। गजाला का बाप खालिद को दौलत का लालच देकर खरीदने की कोशिश करता है, मगर खालिद हकारत से उसकी पेशकश ठुकरा देता है। खालिद शहर छोड़ने का इरादा कर लेता है। गजाला और खालिद की मोहब्बत से अनजान जमील उसे अपनी शादी तक रोकने की कोशिश करता है, मगर खालिद रवाना हो जाता है। रास्ते में गजाला के बाप के भेजे गुंडे उसे अगवा कर लेते हैं और गजाला के बाप को आगाह कर देते हैं, मगर ये बातें गजाला की फूफी की बेटी सोनिया यानी अदाकारा दीबा सुन लेती है। शादी वाले दिन गजाला बाप के मजबूर करने पर शादी का जोड़ा तो पहन लेती है, मगर खुदकुशी करने का इरादा भी कर लेती है। उधर सोनिया दुल्हा बने जमील को गजाला और खालिद की मोहब्बत और मंगनी का भी बता देती है, जिसे सुनकर जमील बहुत नादिम होता है। सोनिया के बताने पर जमील और खालिद के मुश्तरका दोस्त जमील के साथ मिलकर वहां जाते हैं और खालिद को आजाद करवा लाते हैं। जमील वापस आकर गजाला के बाप की खूब बेइज्जती करता है और बारात वापस ले जाने की धमकी देता है, जिस पर गजाला का बाप उनकी मिन्नतें करता है। आखिर जमील के बाप अदाकार सेठी के कहने पर जमील की शादी सोनिया और खालिद की गजाला से तय कर दी जाती है। गजाला का बाप अपने किए पर बहुत नादिम होता है और खालिद से माफी मांगता है। यूं जमील की शादी सोनिया से और खालिद की गजाला से हो जाती है और कहानी का अंजाम होता है। नाजरीन, एक खूबसूरत मोहब्बत भरी कहानी पर फिल्माई गई ये फिल्म जबरदस्त शाहकार थी। इस फिल्म में दर्पण और ज़ेबा की जोड़ी ने खूबसूरत और रोमांस से भरपूर अदाकारी की। वहीं पर लहरी और दीबा के मज़ाह और नोक झोंक ने फिल्म को तफरीह का आला म्यार फराहम किया। सेठी को इस फिल्म के जरिए पहली बार देखा गया। सुल्तान खुसर से मुमासलत रखने वाले सेठी इस फिल्म में खूब रहे। गर्जिया के ये फिल्म हर लिहाज से एक शाहकार फिल्म कही जा सकती है। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सादार थे, आइए देखते हैं।
इस फिल्म के गानों की शायरी मसरूर अनवर और हिमायत अली शायर ने की, जिनका म्यूजिक सुहेल राना ने तरतीब दिया। गुलकारों में नजमा न्याजी, निघत सीमा, नसीमा शाहीन, खुर्शीद शराजी, सलीम रजा, अहमद रुश्दी और मसूद राना शामिल थे। इस फिल्म के जरिए सुहेल राना ने अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। अब आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के गानों और उनको गाने वाले गुलकारों पर। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नजमा न्याजी के प्यार का समा, आरज़ू जवां, सोई सोई सी, जागी जागी सी, ये गीत इस फिल्म में अदाकारा ज़ेबा पर पिक्चराइज किया गया। ये कैसा गम है, दिल जल गया फिर भी उठा ना हाय धुआं, ये गीत अदाकारा ज़ेबा पर अक्सबंद किया गया। ये कैसा गम है, दिल जल गया फिर भी उठा ना हाय धुआं। अहमद रुश्दी के हिम्मत से हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी, ये गीत अदाकार दर्पण पर फिल्माया गया। हिम्मत से हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी, तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लापानी। हिम्मत से हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी, तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लापानी। तू हसी तेरा जहां हसी, खो गया है दिल यहाँ कहीं, ये गीत भी अदाकार दर्पण पर शूट किया गया। तू हसी तेरा जहां हसी, खो गया है दिल यही कहीं, मेरे सनम तेरी कसम, मैं किसको ढूंढता हूँ तू ही तो नहीं। ये खुशी अजब खुशी है, इसे जाने क्या जमाना, ये गीत अदाकार दर्पण पर पिक्चराइज हुआ। ये खुशी अजब खुशी है, इसे जाने क्या ज़माना, अभी जिंदगी हकीकत, अभी जिंदगी फसाना। सलीम रजा का जब से देखा है तुम्हें दिल का अजब आलम है, ये गीत भी अदाकार दर्पण पर अक्सबंद किया गया। जब से देखा है तुम्हें दिल का जब आलम है, जब से देखा है तुम्हें। नसीमा शाहीन और नजमा न्याजी का चंदा से मिलने चली है चकोरी, चंदा से मिलने चली है चकोरी, घूंघट में पल पल मचलती है गोरी। अहमद रुश्दी और नजमा न्याजी का मौसम सुहाना हो साथी दीवाना हो, ये गीत अदाकार दर्पण और अदाकारा ज़ेबा पर फिल्माया गया। मौसम सुहाना हो साथी दीवाना हो, ऐसे में प्यार भला क्यों ना हो। अहमद रुश्दी, मसूद राना, नसीमा शाहीन और खुर्शीद शराजी का इश्क वालों का सदा बुरा अंजाम हुआ। इश्क वालों का सदा बुरा अंजाम हुआ, हम तो बदनाम हुए हुस्न का नाम हुआ, इनके नखरे जो सहे वो कहीं का न रहे। इस फिल्म में इनफरादी तौर पर नजमा न्याजी ने 2, अहमद रुश्दी ने 3 और सलीम रजा ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि अहमद रुश्दी और नजमा न्याजी ने 1, नसीमा शाहीन और नजमा न्याजी ने 1 गाना गाया, जबकि अहमद रुश्दी, मसूद राना, नसीमा शाहीन और खुर्शीद शराजी ने 1 क्वार्टेट गाया। यह फिल्म 29 मार्च 1963 बरोज जुम्मा कराची के नाज सिनेमा के साथ पूरे पाकिस्तान में रिलीज की गई। अपनी खूबसूरत कहानी, शानदार मौसीकी और बेमिसाल अदाकारी की वजह से यह साल की तीसरी हिट फिल्म करार पाई।
नाज सैनमा में 26 हफ्ते के बाद इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मुकम्मल की और कराची के साथ साथ दूसरे सर्कट्स में भी इसने बेपनाह कामयाबी हासिल की। तो नाज़रीन, ये था फिल्म जब से देखा है तुम्हें का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।